नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएमटी न्यूज पहाड़ से मैदान तक। आइए चलते हैं खास खबर की तरफ। नमस्कार, मैं सविता रानी, पीएमटी न्यूज पहाड़ से मैदान तक। इस समय लाखपत रोड पे मौजूद हूँ, जहाँ पर कि अभी देखिए किस तरह की हरकतें यहाँ पर हुई हैं। उन्होंने यहाँ पर आकर तोड़फोड़ की गई है और यहाँ पर मारपीट भी की है, जिसमें कि हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर सामान तोड़ा गया है दुकान का और किस तरह से यहाँ पर गाड़ियाँ भी तोड़ी गई है और यहाँ पर खून भी पड़ा हुआ है, जो कि लगातार सामान यहाँ पे चोरी किया गया है। महिलाओं के संग बदतमीजी की गई है और वो महिलाएं अभी मेडिकल के लिए गई हुई हैं। जैसे ही वो आती हैं हम उनसे भी बात करेंगे। और यहाँ पर कौन व्यक्ति थे अभी तक कुछ पता नहीं चला है। ये बनाओ, ये सारा बनाओ। ये मैडम इधर ये सारे इधर से तोड़ते हैं। एक का भाई का पूरा हाथ मोटा इसके बारे में जी हाँ, यहाँ पर अभी जो मारपिटाई हुई, यहाँ पर क्या मामला था ये पूरा? जी मैडम, उधर से कुछ कार से सवार होकर आए हैं और इधर से बाइक चढ़ाते हुए, गाली देते हुए, बोतलें फेंक के मारते हुए यहाँ पर सबके ऊपर चढ़ाने की कोशिश की गई है और सबको मारने की कोशिश करी, सबको गाली दे रहे हैं। कौन लड़के हैं, कुछ पता लगा? नहीं मैडम, ये पीछे से भी खड़े हुए थे, वो भी पंगा कर रहे थे। बस उसके बाद सारे भागे। जब यहाँ पब्लिक ज़्यादा आई, सब भाग गए। आगे बढ़ो। कोई बात नहीं, कोई नहीं। पीड़ित महिला को चोट लगने से वह कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। यही दुख है, अभी हम लोगों को यही दुख है। व्यापार मंडल वालों के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, व्यापार मंडल की एक मक्खी नहीं उड़ के गई। वहाँ हमारे परिवार से पूछती तुम्हारे साथ क्या हुआ। आज व्यापार मंडल पूरा उतर के आ रहा है। यहाँ क्या कारण है? जानना चाहेंगे कि आज अभी जो मामला हुआ है, क्या है ये पूरा मामला? ये डाक पत्थर रोड पे 3 युवक जो आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, वो जो शराब के नशे में भी थे। इस संबंध में एक सूचना हमको 112 द्वारा प्राप्त हुई, तो हमारे चौकी इंचार्ज और वहाँ पे फोर्स लेके पहुँचे और इन 3 युवकों को लेके आए हैं, जिनमें से एक का नाम केशव चावला, एक का नाम अंशुल चौहान है और तीसरे का नाम रंजीत है। तो ये कुछ नशे की हालत में है, जिनको मेडिकल के लिए भेजा जा रहा है और जो तहरीर आएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के साथ भी बदसलूकी की गई। जो चौकी प्रभारी है उनके जो है स्टार भी फाड़ दिए गए, उनको मतलब हानि पहुंचाने की कोशिश की गई। नहीं, अभी जैसे कि चौकी इंचार्ज द्वारा मुझे बताया गया है कि चूँकि वो नशे की हालत में थे, तो वो अपने को छुड़ाने का प्रयास कर रहे थे। उनके द्वारा ऐसी बात नहीं आई कि उनके द्वारा स्टारों को कुछ किया गया है, उनकी वर्दी को किया गया। हाथ वो छुड़ा के भागने का प्रयास कर रहे थे। एक घर में भी हमला करने की कोशिश की गई है, ऐसा सुनने में आ रहा था। हाँ, चूँकि उस दुकान के पास ही जिसमें उसके पीछे ही वो निवास करते हैं, तो वहीं पे झगड़ा हुआ था। तो किस प्रकार की कार्रवाई अमल में लाई जाए? अब तहरीर आ रही है, वो लोग आए हैं, जैसे तहरीर आती है उसके अनुसार भी पंजीकृत कर कार्रवाई की जाएगी। उनका मेडिकल कराया जा रहा है। जानना चाहेंगे
कि अभी जो 2 दिन पहले जो यादव की दुकान पे जो झगड़ा हुआ था उसको लेकर कुछ खबरों को प्राथमिकता दी गई कि जाति धर्म पूछकर उनको जो है मार पिटाई की गई। तो क्या कोई ऐसा एंगल ऐसी जांच में सामने आया है कि इस तरह की कोई घटना हुई है? इस संबंध में हमारे एसएसपी महोदय द्वारा भी स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि ऐसी कोई बात नहीं आई कि उन्होंने जाति धर्म पूछ के लड़ाई झगड़ा किया हुआ। वो मात्र सामान लेने को लेकर और उनकी भाषा को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था और वहीं पे मार पिटाई हुई। उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया हमारे द्वारा और मार पिटाई करने वाले उस दुकानदार को गिरफ्तार भी किया गया और न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। कुछ लोगों के द्वारा कुछ ऐसी खबरों को प्रायोरिटी दी गई जिससे जो है माहौल काफ़ी बिगड़ सकता था और काफ़ी जो है दिक्कतें पुलिस को भी आई हैं। और तो क्या कहेंगे इसको लेकर आप? चूँकि जैसे कि आपके द्वारा बताया गया कुछ समाचारों में ये बात प्रकाशित की गई, तो इस संबंध में हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है। ऐसे समाचारों के विरुद्ध उनको नोटिस भेजे जा रहे हैं और उनकी खिलाफ भी कार्रवाई। मारपीट के आरोपी की पत्नी की तरफ से भी एक तहरीर प्राप्त हुई थी अभद्रता को लेकर के, तो सर उसमें भी कोई कार्रवाई होती है? हाँ, चूँकि उनके द्वारा जो तहरीर दी गई है उसको विवेचना, चूँकि वो प्रकरण एक ही था जिस पर अभियोग पंजीकृत हुआ था, तो उसको विवेचना में उस संबंध में जांच के लिए दे दिया गया विवेचक को। सर इस घटना को पुलवामा हमले से जोड़कर एसएसपी साहब से भी सवाल किए गए थे कुछ कथाकथित ने, इस पे क्या कहेंगे? हाँ, एसएसपी साहब ने स्पष्ट कर दिया था कि ऐसी कोई बात नहीं है कि जाति धर्म आदि पूछ के कोई मार पिटाई की गई हो। इसका उल्लेख उनके द्वारा पहले ही स्पष्ट रूप से कर दिया गया। क्या सर अब जो भी बाहर से जो भी व्यक्ति यहाँ पर फेरी करने आएगा उसका सत्यापन किया जाएगा या ऐसे लोगों को रोका जाएगा? नहीं, सत्यापन की प्रक्रिया तो हमारे पास नियमित रूप से चलती है। हमारे एसएसपी महोदय द्वारा भी निर्देशित किया गया है, ये प्रत्येक रविवार को सत्यापन की कार्रवाई की जाती है और ये निरंतर रूप से चलता है। क्या ऐसे पोर्टल जो जिनके द्वारा ऐसी खबरों भ्रामक खबरों को दिखाया गया है, माहौल खराब करने की कोशिश की गई, क्या उनकी कोई जांच होगी? हाँ, इस संबंध में एसएसपी महोदय द्वारा भी स्पष्ट किया गया है कि जो ऐसे भ्रामक प्रचार करेगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई। सर, सूत्रों के माध्यम से ये भी जानकारी प्राप्त हुई कल हिंदू संगठन यादव जी के घर पे भी पहुंच रहे हैं, तो इसको लेके आपकी क्या वो है? इस संबंध में तो हमारे पास जानकारी नहीं है, अभी हम थैंक यू। हाँ जी, भैया आपका नाम? रंजीत सिंह। रंजीत जी, बताइए कि क्या हुआ ये मामला? सर, मैं डाकपत्र मोड़ से आ रहा था, मैंने देखा झगड़ा चल रहा था वहाँ पर जी। मैंने अपनी बुलेट साइड में लगाई, मैंने पूछा क्या हुआ है यहाँ पे। तो ये लड़का निकल के आया, इसने मेरे को मारना शुरू कर दिया और इसने मेरे को बहुत मारा और इसने ऐसा नशा कर रखा, ना तो शराब की रखी ना भांग की रखी, इसने कोई गलत नशा कर रखा। तो मैंने वहाँ 100 नंबर पे कॉल भी किया, पुलिस भी आई वहाँ पे। ये तब तक गाड़ी लेके डाकपत्र मोड़ तक आ चुके थे। जब ये आए तो मैं भी वहीं गया इनके पीछे, तब भी इस लड़के ने मेरे को मारना शुरू कर दिया वहाँ पुलिस वालों के सामने, और शायद किसी की एक आध पुलिस वाले की वर्दी फट गई। इन्होंने इसको ऐसा ना तो इन्होंने शराब की रखी ना इन्होंने भांग की, इन्होंने कुछ ऐसा नशा किया हुआ। अगर इसके हाथ में हथियार होता तो मैं अभी जिंदा ना होता। नहीं, लड़का कौन है वो? मैं नहीं जानता, मैंने पहले कभी देखा ही नहीं उसको। आप क्या चाहते हैं? बस चाहता हूँ बस कि ऐसे किसी के साथ ना हो। बस ऐसा नशा क्या फायदा है? क्या आपको लगता है कि आपको कोई खतरा है? हाँ, मेरे को खतरा है। मैं ऑल इंडिया, मेरे पे गाड़ी है, मैं ऑल इंडिया घूमता हूँ, मेरे को इस लड़के से खतरा है। अब तक की खबर में बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।